बेनजीर भुट्टो कौमी असेंबली में कितनी बार कायदे इख्तिलाफ रही, 2 या 4? 2। ठीक। फिरौन से आजाद होने के बाद बनी इसराइल किस वादी में ठहरे थे? ऑप्शन दे दे। ऑप्शन दे दे। वादी सीना। जॉय कप किस खेल में जीतने वाले को दिया जाता है? गोल्फ के बॉक्सिंग? गोल्फ, बिल्कुल ठीक। इस्लाम की राह में हजरत उस्मान गनी ने कितनी हिजरतें की थी? 2 के 4? 4। गलत, 2। ब्लाइंड डॉल्फिन पाकिस्तान के किस दरिया में पाई जाती है? पास। दरिया सिंध। उस पाकिस्तानी क्रिकेटर का नाम बताएं जिसने सबसे कम उम्र में डबल सेंचुरी बनाई थी। जल्दी। जावेद मियांदाद। अगले 40 सेकंड नहीं, आपके पहले आपके, ठीक है भाई। और आपके 40 सेकंड का आगाज होता है। कौमी तराने के खालिक का नाम? हाफिज जालंधरी। बिल्कुल ठीक। हफीज जालंधरी पाकिस्तान के किस शहर में मदफून है? पास। लाहौर में। कराची की सबसे बड़ी लाइब्रेरी का नाम? पास। लियाकत नेशनल। विंबलडन किस खेल के हवाले से मशहूर है? सॉरी दोबारा टेनिस। जोर से बोलो यार। दोबारा रिपीट कीजिएगा। गलत। मगरिबी जबानों में सबसे पहले कुरान का तर्जुमा किस जबान में हुआ? लातीनी के इब्रानी? लातीनी। ठीक। किस सूबे में सबसे ज्यादा अजायब घर हैं? सूबा सिंध। गलत, पंजाब। शेरी रहमान किस मुल्क में पाकिस्तान की सफीर रही? कराची। अरे अमेरिका। बांग्लादेश का दौरा करने वाले पाकिस्तान के पहले वजीर आजम का नाम? जुल्फिकार अली भुट्टो। शेरी रहमान किस मुल्क में सफीर रही? कराची में। चलो कोई नहीं, कंफ्यूज हो गए थे ना, कोई बात नहीं। कोई बात। या आप जीत रहे हैं या आप जीत रही हैं, ठीक है जी। 40 सेकंड है आपके और आपका बाकायदा वक्त शुरू होता है। हजरत खतीजतुल कुबरा का ताल्लुक कबीला कुरैश की किस शाख से था? पास। बनु असद। नबीला नईम किस खेल की पहली कौमी चैंपियन थी? टेनिस के स्क्वॉश? पास। स्क्वॉश। वॉलीबॉल का खेल किस मुल्क में इजाद हुआ? पास। अमेरिका। 1605 में कौन सा मुगल बादशाह तख्त नशी हुआ? जहांगीर के शाहजहां? जहांगीर। बिल्कुल ठीक। हजरत मूसा की अहलिया का नाम? पास। हजरत सपूरा। मुफक्किर मेहरान सिंध के किस सूफी शायर को कहा जाता है? अब्दुल लतीफ भटाई। बिल्कुल ठीक। किस पाकिस्तानी पहलवान का असल नाम मंजूर हुसैन था? पास। भोलू पहलवान। कुरान मजीद की किस आयत को आयत का सरदार कहा जाता है? आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी को कहा जाता है। जीत गए आखिरी लम्हे में आके। हाँ चलें जी, बहुत बहुत मुबारक आपको। वक्त बिल्कुल हमारे पास खत्म हो गया है। अच्छा मुकाबला रहा लेकिन आखिरी सेकंड में इन्होंने जवाब देकर ये मुकाबला जीत लिया। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। एक वक्फे के बाद और आपने क्वालिफाई किया है जे डॉट की कार के लिए। सबके साथ जाएंगे रनर्स अप के साथ वाहिद फैन और कंटेस्टेंट के साथ करशी सूपी ऑयल, हिमानी हर्बल और मीजान चाय के गिफ्ट हैम्पर। एक वक्फे के बाद कसरतुल इस्लाम में हाजिर हो। वेल डन, वेल डन। माहे रमजान यूं आ गया, बनके रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना। पुरअसर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान रोज़ क़यामत शफाअत करने वाला है जो मकबूल होगी, और कुरान अल्लाह से नाफरमान बंदे का शिकवा करेगा जो सुना जाएगा। जिसने इसे अपना इमाम बनाया इसे जन्नत में ले जाएगा, और जिसने इसे पसे पुश्त डाल दिया उसे जहन्नुम की तरफ हाँक कर ले जाएगा। लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में सहरी का वक्त खत्म हुआ चाहता है। दीगर शहरों के अफराद अपने मकामी वक्त के मुताबिक रोजे की नियत करें। रोजा रखने की दुआ। वबिसौम गदिन नवैतु मिन शहरि रमज़ान। मैं माह रमजान के कल के रोजे की नियत करता हूं।
के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना। 8वीं सदी। 8वीं सदी में चश्मे फलक ने एक ऐसे इंसान को देखा जिसे तारीख बहलोल के नाम से जानती है। असल नाम वहाब बिन अम्र था, लेकिन असल नाम से उन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। जाए विलादत कूफा, और ये कोई मुफलिस और नादार नहीं थे, बल्कि तारीख ने इन्हें बगदाद के सरवतमंदों और अमीरों में से लिखा है। लेकिन लोग उन्हें दीवाना भी बोलते थे, लोग उन्हें दीवाना भी कहते थे और दाना भी कहते। या मैं यूं कह दूं कि गुरूर वाले उन्हें दीवाना कहते थे, शऊर वाला उन्हें दाना समझते थे। फकत बसारत वाले उन्हें पागल कहते थे, बसीरत वाले उन्हें आकिल कहते थे। बहरहाल आप उनकी दानाई का तस्करा सुने और फिर अपने ज़मीर से पूछें कि बहलोल दाना था कि दीवाना था। एक रोज यही बहलोल सरे राह खड़ा था, बादशाह की सवारी आ रही थी। बहलोल ने मुंह के गिर्द दोनों हाथ रखे और जोर जोर से बादशाह को नाम से बुलाना शुरू कर दिया। बादशाह वक्त पुकार रहा है बहलोल। बादशाह उस आवाज पर चौंका, उसे गुस्सा भी आया। अपने खुद्दाम से पूछा, कौन है ये गुस्ताख जो मुझे इस अंदाज से पुकार रहा है? जवाब मिला, हुजूर ये दीवाना बहलोल है, लगता है आज इसका दिमाग बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा। हुक्म हुआ बुलाओ। बहलोल को बुलवाया गया। बादशाह ने कहा, जानता नहीं मैं कौन हूं? बहलोल ने कहा, जी बिल्कुल जानता हूं, आप वो हैं कि अगर मशरिक में किसी कमजोर पर जुल्म हुआ तो बास पुर्स आपसे होगी। बादशाह लरस गए, आंखों के गोशे नम हो गए, गुस्सा ठंडा हो गया और नरमी से कहा, बहलोल तूने ऐसी बात कही है जो मेरे दिल पर जाकर लगी है। अब बादशाह था ना, कहा अगर तेरी कोई हाजत है तो बयान कर, बता क्या चाहिए। बहलोल ने कमाल संजीदगी से कहा, एक हाजत है और वो हाजत यह है कि आप मेरे सारे गुनाह माफ करके मुझे जन्नत में दाखिल करवाएं। ये हाजत है, सारे गुनाह माफ करके जन्नत में दाखिल करवा दो। गर्दो पेश खड़े लोग मुस्कुराने लगे। बादशाह ने कहा, ये तो मेरे बस की बात नहीं है। बस बादशाह ने कहा, ये मेरे बस की बात नहीं है। बहलोल ने कहा, इसीलिए तो उस डर की गदाई करता हूं जिसके बस में इतना कुछ है कि उसके बाद बस हो जाती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बादशाह ने हुक्म दिया कि कल सुबह मेरे दरबार में आना। दूसरी सुबह हुक्म के ऐन मुताबिक बहलोल दरबार में पहुंच गए। दरबार में मजमा लगा हुआ। बहलोल दाखिल हुआ, आवाज लगाई, ये दीवाना हाजिर है। बहलोल का हुलिया, हाथ में पुरानी सी लाठी, शाने पर गदरी डाले, बिल्कुल बादशाह के करीब जाकर पहुंच गया, बैठ गया। अच्छा, दरबार में एक सयाह बैठा था और ये वो सयाह था, एक सयाह था, एक आलिम था। और एक दिन कबल वो जो सयाह था उसने बादशाह के सारे वजीरों को, सारे मुशीरों को अपने सवालात से लाजवाब कर दिया था एक दिन पहले, जिसकी वजह से बादशाह अपने वजीरों से बहुत खफा भी था कि एक सयाह से लाजवाब हो गए सारे। जब बादशाह ने बहलोल की तरफ इशारा करके उससे कहा कि इससे सवाल पूछो, सयाह यकदम हैरत ज़दा हो गया। बहरहाल उसने हुक्म की तामील तो करनी थी। अब सयाह ने कुछ एक्शंस किए, बहलोल ने कुछ जवाबी एक्शंस किए। सयाह ने क्या किया? सयाह अपनी जगह से उठा और उसने अपनी छड़ी से जमीन पर एक दायरा खींच दिया। अपनी छड़ी से जमीन पर एक दायरा खींच दिया। बहलोल उठा, अपनी लाठी से उस दायरे के दरमियान एक लकीर खींची और उसे दो हिस्सों में बांट दिया। सयाह के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। उसने एक और दायरा खींच दिया। बहलोल ने इस मर्तबा दायरे को 4 हिस्सों में बांटा
اور ایک حصے پر اپنی لاٹھی رکھ کر کھٹکھٹائی. سیاح نے قدر حیرت سے بہلول کی جانب دیکھا. زمین پر اپنا اور اگلا ایکشن سیاح نے کیا کیا؟ زمین پر اپنا ہاتھ الٹا رکھ کر انگلیاں آسمان کی طرف اٹھا دی. زمین پر اپنا ہاتھ الٹا رکھا, انگلیاں آسمان کی طرف اٹھا دی. بہلول نے اٹھ کر اپنا ہاتھ اس طرح رکھا کہ اس کے ہاتھ کی پشت آسمان کی جانب, ہتھیلی زمین کی جانب. یہ ایکشن ہو رہے ہیں اور جوابی ایکشن ہو رہے ہیں جو کہ صرف بہلول کو اور سیاح کو سمجھ میں آ رہے ہیں. سیاح اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گیا اور تعریفی لہجے میں بولا, مرحبا, آفرین, عالی جا, میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کے یہاں ایسا دانشمند موجود ہے جس پر فخر کیا جا سکتا ہے. اللہ اللہ. بادشاہ نے پوچھا, کیا بہلول نے تمہارے سب سوالات کے جوابات بالکل ٹھیک دے دیے ہیں؟ سیاح نے کہا, یقیناً, اس کے پاس اتنا علم ہے کہ یہ میرے ہر اشارے کو فوراً سمجھ گیا ہے. اب بادشاہ نے سیاح سے کہا, اگر تم ان اشاروں کو ذرا کھول کر بیان کر دو تو اہل دربار بھی ذرا محظوظ ہو سکیں اور کچھ ہم بھی سیکھ لیں کہ ہوا کیا ہے معاملہ. سیاح بولا, آپ نے دیکھا میں نے زمین کے گرد ایک دائرہ کھینچا. میرا مقصد زمین کا کرہ دکھانا تھا. بہلول نے فوراً دائرے کو 2 برابر حصے کر کے مجھ پر ظاہر کر دیا کہ وہ زمین کے گول ہونے پر یقین رکھتا ہے, اور لکیر کھینچ کر خط استوا کو دکھا دیا جس سے زمین شمالی اور جنوبی حصے میں بٹ گئی. واہ واہ. پھر آپ نے دیکھا میں نے ایک اور دائرہ کھینچا تو بہلول نے اس کے 4 حصے کر کے مجھے سمجھا دیا کہ زمین میں 3 حصے پانی ہے, 1 حصہ خشکی ہے. اشاروں کی زبان میں بات ہو. اور جب میں نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے زمین پر اگنے والے نباتات کی طرف اشارہ کیا تو بہلول نے بارش اور سورج کی نشاندہی کر کے بتا دیا کہ نباتات بارش اور سورج کے بغیر نہیں اگ سکتے. سارا دربار اش اش کر اٹھا. ہم نے آپ سے کیا تھا کہ سیاح کے ساتھ ایک عالم بھی بیٹھا تھا. اب باری آئی خراسان کی اس عالم کی. اس عالم کو اپنے علم پر ناز نہیں تھا, فخر نہیں تھا, غرور تھا. اس کی یہ شہرت, اور وہ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بادشاہ سے کہنے لگا, آپ بہت مہربان ہیں, آپ بڑے فراخ دل ہیں. ارے آپ نے اتنے معمولی لوگوں کو بھی اپنے دربار میں جگہ دے رکھی ہے, کون آدمی ہے, دیوانہ ہے؟ بادشاہ نے کہا, اچھا ایسا کیجئے کہ پھر ایک سوال آپ بھی کر لیجئے اس سے. عالم نے کہا, ہاں میں کرتا ہوں. سوال سنے عالم کو. ایک سچویشن بتائی, ایک منظر کشی کی عالم. کہتا ہے بہلول سے عالم کہہ, ایک گھر میں, ایک کمرے میں ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے, شرعی شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے. اسی گھر میں, اسی کمرے میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور ساتھ ایک اور شخص بیٹھا ہے, وہ روزے سے ہے. 3 سچویشن ہو گئی. ایک گھر میں, ایک کمرے میں ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ ہے, ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے, ایک شخص روزے سے. اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور ایک اور شخص اندر داخل ہوا, اور جو ہی وہ شخص اس کمرے میں داخل ہوا, یہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو گئے. نماز پڑھنے والے کی نماز باطل ہو گئی, روزے دار کا روزہ ٹوٹ گیا. بہلول تم بتاؤ یہ باہر سے آنے والا شخص کون تھا بھائی, کہ جس کے آنے سے ان 4 افراد کی صورتحال ہی بدل کر رہ گئی. دربار میں سناٹا, لوگ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے. بہلول مسکرایا, برجستہ کہا, یہ گھر میں داخل ہونے والا شخص اس عورت کا پہلا شوہر ہے جو سفر پر گیا تھا, جس کے بارے میں خبر یہ ملی تھی کہ وہ دوران سفر انتقال کر گیا ہے. اس عورت نے دوسرے مرد سے نکاح کر لیا جو اس کے برابر میں بیٹھا ہوا ہے. عورت نے 2 اشخاص کو اجرت دی تھی کہ وہ مرحوم شوہر کی قضا نمازیں ادا کریں اور روزے رکھیں. اسی اسنا میں پہلا شوہر, جس کے بارے میں خیال یہ تھا کہ وہ تو مر گیا ہے, وہ سفر سے واپس آ گیا. چونکہ اس کی موت کی خبر غلط تھی, چنانچہ اس کے آتے ہی دوسرا شخص اس عورت پر حرام ہو گیا, اس کی نماز باطل ہو گئی, اس کا روزہ باطل ہو گیا. کیونکہ یہ دونوں کام اس داخل ہونے والے شخص کو مردہ سمجھ کر کیے جا رہے تھے. دربار میں مرحبا مرحبا کی صدائیں گونجنے لگیں. خود بادشاہ نے بہلول کو شاباش دی. میں گفتگو میں نے تمام کی. اب میرے باشعور حاضرین اور ناظرین تو بہلول کے بارے میں خود فیصلہ کریں گے